तुम्मा काना अलक़तन फ़ख़लक़ फ़सव्वा। ऐ इंसान, जरा तू अपनी पैदाइश के ऊपर गौर कर, जरा तू अपनी सृष्टि के ऊपर गौर कर, अपनी तख्लीक के ऊपर गौर कर। तू पैदा कैसे किया गया? तू एक मनी के कतरे से, एक स्पर्म की बूंद से तुझको पैदा किया गया, और फिर तू एक जमा हुआ खून बन गया, फिर तू गोश्त का लोथड़ा बन गया, फिर तू जीता जागता इंसान बन गया। ऐ इंसान, एक हकीर पानी के कतरे से पैदा होने वाले इंसान, तू अपनी जात पर गुरूर क्यों करता है, तकब्बुर क्यों करता है? इंसान किस बात पर तकब्बुर करता है? अगर इंसान को अपनी दौलत पर तकब्बुर है तो इंसान याद रखे, इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े दौलतमंद आए। बहुत बड़ा दौलत वाला था कारून, इतनी दौलत थी कारून के पास के कुरान कहता है व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा। हमने कारून को इतनी दौलत दी थी, इतना खजाना दिया था कि कारून के खजानों की चाबियों को बहुत सारे पहलवान बड़ी मुश्किल से उठाते थे। अंजाम क्या हुआ कारून का? कारून को अपनी दौलत पर बड़ा नाज था, बड़ा गुरूर था, बड़ा तकब्बुर था। अंजाम क्या हुआ? अल्लाह कहता है फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्दा। हमने कारून को जमीन दिया, हमने कारून के महल को जमीन में दसा दिया, हमने कारून के खजाने को जमीन में दसा दिया। अपनी सारी दौलत के साथ कारून जमीन के अंदर दसा दिया गया। कभी दौलत पर गुरूर मत करना मेरे भाई। ये दौलत आज है, कल नहीं होगी। बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग आज भिखारी बन गए, आज दूसरों के मोहताज बन गए, और जो कल तक भिखारी थे, फकीर थे, आज वो करोड़पति बन गए। कभी दौलत पर गुरूर मत करना, कभी अपनी खूबसूरती पर गुरूर मत करना। ये खूबसूरती एक दिन ढल जाएगी, ये खूबसूरत चेहरा एक दिन झुर्रियों से भर जाएगा। ये चेहरा, जिस चेहरे की खूबसूरती पर नाश करते हो, इस चेहरे पर सिलवटें पड़ जाएंगी, इस चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, ये बाल सफेद हो जाएंगे, ये बदन कमजोर पड़ जाएगा। ना अपनी खूबसूरती पर गुरूर करो, ना अपनी ताकत पे गुरूर करो, ना अपनी दौलत पे गुरूर करो। अल्लाह ताला कहता है मेरे स्पेशल बंदे वो हैं जो जमीन के ऊपर तकब्बुर नहीं करते, गुरूर नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के 15वें पारे में फरमाता है वला तमशी फिल अर्दि मरहा, जमीन में अकड़ करके न चला करो। इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला। ना तो तू जमीन को फाड़ सकता है, ना तू आसमान की पहाड़ों की बुलंदियों पर चढ़ सकता है। ऐ इंसान, तू अकड़ करके क्यों चलता है? तू तकब्बुर क्यों करता है? 4 पैसे आ गए, जरा सी समाज में इज्जत मिल गई तो अपने स्टेटस पर, अपने मकाम पर, अपने ओहदे पर, अपनी कुर्सी पर कोई गुरूर न करे। गुरूर करना इब्लीस का तरीका है, तकब्बुर करना इब्लीस का तरीका है, और अपने आप को डाउन रखना, अपने आप को कमजोर समझना, अपने आप को छोटा समझना, ये नबियों की सुन्नत है मेरे प्यारे साथ। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। अल्लाह के खास बंदे वो हैं जो जमीन के ऊपर नर्म चाल चलते हैं, जो जमीन के ऊपर तकब्बुर नहीं करते, घमंड नहीं करते। अच्छा, यहां एक सवाल पैदा हो, एक इंसान अच्छा कपड़ा पहनता है, नया जूता पहनता है, अब वो घर से बाहर निकला, उसका कपड़ा खूबसूरत है, उसका जूता खूबसूरत है। अब कोई दूसरा आदमी ऐसा मिल गया जिसका कपड़ा उतना अच्छा नहीं है, जिसका जूता उतना अच्छा नहीं है। अब जाहिर है, एक नेचुरल बात है, एक प्राकृतिक बात है, कुदरती बात है। जब आप अपने से कमजोर इंसान को देखेंगे, अपने से कमतर इंसान को देखेंगे, आपका कपड़ा कीमती है, आपका जूता कीमती है, तो आपके दिल और दिमाग में कहीं ये बात आ सकती है कि मैं इससे अच्छा हूं, मैं इससे खूबसूरत हूं, मैं इससे बेहतर हूं। तो क्या ऐसी थिंकिंग का पैदा होना, ऐसे विचार का दिमाग में आना, ऐसी सोच का दिमाग में आना, क्या यह भी तकब्बुर है? आइए एक हदीस पढ़ के सुनाता हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस इंसान के दिल में जर्रा बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबे किराम दहल गए,
सहाबे किराम कांप गए, अल्लाह के रसूल, जर्रा बराबर जिसके दिल में तकब्बुर होगा, अहंकार होगा, घमंड होगा, गुरूर होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। ऐ अल्लाह के नबी, हम में से हर इंसान चाहता है उसका कपड़ा अच्छा हो, हर इंसान चाहता है उसका जूता अच्छा हो, अच्छा जूता पहन के निकले, अच्छा कपड़ा पहन के निकले। अब किसी दूसरे को देख करके अगर अपने आप को बड़ा समझ लिया तो ऐ अल्लाह के नबी, ये तो बड़ा घाटे का सौदा है। एक जरा सा तकब्बुर पैदा होगा और इंसान जहन्नम में चला जाएगा। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तकब्बुर ये नहीं है कि इंसान अच्छा कपड़ा न पहने, तकब्बुर ये नहीं है कि इंसान अच्छा जूता न पहने। आपने फरमाया, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खूबसूरत है और अल्लाह ताला खूबसूरती को पसंद करता है। ये बड़ी प्यारी बात है। अल्लाह ताला खूबसूरत है, साहिबे जमाल है, अल्लाह जमील है और जमाल को पसंद करता है। कभी गौर कीजिए, अल्लाह ताला की कायनात कितनी खूबसूरत है। ज्यादा दूर न जाइए, आप अपने गांव में निकल जाइए, खेतों और खलियानों पे जाके देखिए, गंगा के किनारे जाके जरा देखिए सूरज के डूबने का मंजर, जरा किसी नदी और पहाड़ के करीब जाके देखिए, दुनिया की सारी खूबसूरती फेल है मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला के क्रिएशन की खूबसूरती, अल्लाह की कुदरत की खूबसूरती के आगे दुनिया की सारी खूबसूरती फेल है। अल्लाह खूबसूरत है और अल्लाह ने इस कायनात को बहुत खूबसूरत बनाया है। आप अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा जूता पहने, इस्लाम को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। अल्लाह ताला को कोई, अल्लाह ताला के नजदीक इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। फिर तकब्बुर क्या है? अब तकब्बुर की परिभाषा, तकब्बुर की डिफिनीशन अल्लाह के नबी की जुबान से। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अल किब्रु बत्रुल हक़्क़ि व गम्तुन नास, तकब्बुर ये है कि तुम हक बात को कबूल न करो, सच्चाई को कबूल न करो। तुम्हारे सामने सच्चाई पेश की जाए, हक बात पेश की जाए और फिर भी तुम हक बात को कबूल न करो, ये तकब्बुर है। वह गम्तुन नास, और तुम लोगों को हकीर समझो, लोगों को अपने से छोटा समझो, लोगों को के ऊपर अपने आप को ऊंचा समझो, सुपीरियर समझो, ये तकब्बुर है। और इस तकब्बुर को अल्लाह माफ नहीं करेगा। तो रहमान के बंदे जब जमीन पर चलते हैं तो नरम चलते हैं, ये उनकी पहली पहचान। दूसरी पहचान, व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और रहमान के बंदों की दूसरी पहचान ये है, जब जाहिल उनके मुंह लगते हैं, जब जाहिल उनसे कन्वर्सेशन करते हैं, जब जाहिल उनसे बातचीत करते हैं और जिहालत पर उतर जाते हैं, तो वो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते, वो शेर का जवाब सवा शेर से नहीं देते, वो जाहिल का जवाब खामोशी से देते हैं, वो सलाम कह करके आगे गुजर जाते हैं। भाई हमारा मिजाज क्या है? हमारा मिजाज तो यही है कि हम किसी से कम थोड़ी, उसने हमें कैसे बोल दिया, उसने हमें कैसे उल्टा सीधा बोल दिया, हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम तो शेर का जवाब सवा शेर से देंगे। नहीं, अल्लाह कह रहा है कि मेरे स्पेशल बंदे ऐसे नहीं। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, वो जाहिल का जवाब जिहालत से नहीं देते, वो गलत का जवाब गलत से नहीं देते। हमारी अक्सर लड़ाई क्यों होती है? हमारी रिश्तेदारियों में जो फूट पड़ती है, जो दुश्मनी होती है, क्यों होती है? उसने मुझे बोल दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने अपनी लड़की की शादी में मुझको नहीं बुलाया, उसने अपने यहाँ दावत में नहीं बुलाया, हम भी नहीं बुलाए। यही तो होता है। अल्लाह के नबी के पास एक आदमी आया, उसने कहा, अल्लाह के नबी, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनके साथ अच्छा सलूक करता हूं, युसीऊना इलैया, वो मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं। ऐ अल्लाह के नबी, मैं उनके साथ अच्छा मामला करता हूं, वो मेरे साथ जिहालत का मामला करते हैं। मैं उनके साथ नरमी का मामला करता हूं, वो मेरे साथ सख्ती का मामला करते हैं। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी,
जब तक तू इस हाल में, जिस हाल में तू बता रहा है, तब तक अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता बराबर तेरी मदद करता रहेगा। और जब तक तू ऐसा काम कर रहा है, तू अपने उन रिश्तेदारों के मुंह में जहन्नम की राख भर रहा है, जहन्नम की आग भर रहा है, क्योंकि वो तेरे नरमी के मुकाबले में सख्ती करके और तेरे एहसान के बदले बदसलूकी करके वो जहन्नम के हकदार बन रहे हैं, लेकिन तू जन्नत में अपना ठिकाना बना रहा है। ये इस्लाम का अखलाक है। अभी लखनऊ के अंदर क्रिसमस का त्योहार हमारे ईसाई मजहब के लोग मना रहे थे, उनके चर्च के पास दूसरे मजहब के लोग आए और वहां पे हुड़दंग मचाने लगे, बदतमीजी करने लगे। माफ कीजिए, हालांकि वो लोग मुसलमान नहीं थे, लेकिन ये बदतमीजी कि किसी दूसरे मजहब के त्योहार के मकाम पे जाकर अपने मजहब की का जो है प्रचार करना और वहां चीखना चिल्लाना, ये अखलाक के भी खिलाफ है और मानवता के भी खिलाफ है। आज मुल्क में नफरत का माहौल इस कदर बढ़ चुका है कि आज कभी मस्जिदों के सामने, कभी चर्च के सामने और कभी किसी दूसरे मजहब की इबादतगाह के सामने जाकर इस तरीके की बदतमीजी